की चलती लाइनों, 11,000 वोल्ट की लाइनों स्विच गियरों, 35,000 वोल्ट की लाइनों ब्रेकरों, कंप्यूटर ऑपरेटिंग आदि प्रकार के कार्य लिए जा रहे हैं। जो अनुबंध दिया जा रहा है ये अनुबंध सही नहीं है, गलत अनुबंध है। ये अनुबंध 2000 से ही पावर कॉर्पोरेशन द्वारा गलत किया जा रहा है। संगठन की मांग थी कि संविदा कर्मचारी जो आज वर्षों से कार्य कर रहे हैं, मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए या रुपया 18,000 निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले लाभों को दिया जाए। आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रत्येक वर्ष 500 से 600 बिजली के ठेका मजदूर बिजली की चपेट में आने से, खंभे से गिर जाने से घायल हो रहे हैं, जिसमें अधिकांश कर्मचारियों की मृत्यु हो जा रही है। कर्मचारियों का उपचार नहीं हो रहा है, कंपनसेशन देने में आनाकानी हो रही है। ये तमाम समस्याएं हैं। सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है, ESI का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ESI में प्रत्येक माह करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन से चर्चा किया गया। अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 9 सितंबर 2021 को और आज भी ये दूसरे दौर की वार्ता थी। आज उनके द्वारा यही कहा जाता है कि इसको हम देखेंगे, इस पर जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद क्या नियम इस पर निकल के आता है, किस नियम के तहत आप लोगों का 18,000 किया जा सकता है। इस चीज़ को हम गंभीरता से लेते हुए प्रयास करेंगे कि ये मांग आप लोगों की पूरी। लेकिन अभी कुछ लिख करके देने की स्थिति में वो नहीं थे, कुछ भी लिख कर देने से मना कर दिए। और चलते चलते इतना ज़रूर कहे हैं कि जो कुछ भी होता है शाम 3 बजे तक आप लोगों को जो लिखित देना होगा व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। यदि शाम 4 बजे तक वो पत्र नहीं आता है तो इस कार्यक्रम को आज हम लोग विफल मानेंगे और आगे की रणनीति के तहत अपने आंदोलन को तेज करेंगे। सबसे पहले लिमरा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बीच में आप लोग हमारी जो ज़मीन की समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आप लोग हमारे बीच आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय के तौर पर, मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये धरना प्रदर्शन का आज 44वां दिन है और 44 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के पैनल के तत्वाधान में लगातार संविदा कर्मचारी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। और ये क्रमिक अनशन इसलिए चल रहा है क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार अपना रही है। क्योंकि जिस काम को हम लोग करते हैं वही काम को एक्स सर्विसमैन करते हैं। उनका एक्स सर्विसमैनों का अनुबंध 24,000 रुपये किया जा रहा है और हम लोगों का अनुबंध 11,000 रुपये किया जा रहा है, जबकि दोनों लोग काम एक ही करते हैं। तो ये दोहरी नीति जो पावर कॉर्पोरेशन हमारे साथ अपना रहा है इसको खत्म किया जाए। हमारे बीच जो ठेकेदारी प्रथा हम लोगों के साथ ठेकेदारों के माध्यम से जो काम कराया जा रहा है वो ठेकेदारी प्रथा हमारे बीच से हटनी चाहिए। मास्टर रोल और वर्क चार्ज के तहत हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए। सरकार अगर ये भी नहीं कर सकती तो आज जो नरेगा के मजदूरों से हम लोगों की मजदूरी कम है उसको भी हटा करके हमारे बीच कम से कम न्यूनतम वेतन हम लोगों का 18,000 दिया जाए। इसको लेकर हम लोग लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आज 44वां दिन है। इससे पहले अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन से हमारी 9 सितंबर 2021 के लिए वार्ता हुई थी। उन्होंने वार्ता के लिए हम लोगों को बुलवाया और वार्ता में उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पर आप लोगों की जो गंभीर समस्याएं हैं इन पर परीक्षण कराने का काम करेंगे। परीक्षण की बात कहकर हम लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज जब हम इस 44वें दिन आज जो लखनऊ के ऊर्जा मंत्री का जो आवास है उस पर धरना प्रदर्शन की बात हम लोगों ने ऐलान कर दिया था, घेराव का ऐलान कर दिया था। और वहीं आज के दिन ही हमने मथुरा में उनके आवास का घेराव व धरना प्रदर्शन का जो हमने ऐलान किया था उसको
देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मथुरा प्रशासन और लखनऊ प्रशासन इतना अलर्ट हो गया कि हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ की लोकल प्रशासन ने हम लोगों को गुमराह करके अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से वार्ता कराने की बात कही और वार्ता कराने के लिए हम लोगों को शक्ति भवन बुलाया गया। आज ये अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से हम लोगों की दूसरी वार्ता थी। दूसरी वार्ता में तमाम जो हमारे मुद्दे थे, तमाम जो मांगे थी, हम लोगों ने संगठन के जो प्रतिनिधि थे हम लोगों ने रखी और अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन ने फिर वही बात दोहरा दी, कहा कि हम लोग इस पर परीक्षण कराते हैं। तो हमने भी कहा मान्यवर 4.5 साल से ज़्यादा का समय होते जा रहा है, आप लोग परीक्षण कराने की बार बार बात करें, कब तक ये परीक्षण की बात कहकर हम लोगों को आश्वस्त करते रहेंगे। हमने भी संगठन ने भी मन बना लिया है कि जब तक पावर कॉरपोरेशन को शासन को परीक्षण कराना है कराता रहे, हम भी इको गार्डन से हटने वाले नहीं जब तक हम लोगों का जो न्यूनतम वेतन है उसके तहत हम लोगों को 18,000 वेतन नहीं मिल जाता और जो हमारी अन्य समस्याएं हैं, प्रमुख मांगे हैं, उनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन बैनर तले आंदोलन चलता रहेगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि 3 अप्रैल 2016 में झूलेलाल पार्क में आदरणीय जो सांसद कौशल किशोर जी हैं, उनके नेतृत्व में एक रैली आयोजित की गई थी। उस रैली का नाम था अधिकार दिलाओ रैली। उसमें पूरे प्रदेश के अन्य विभाग, सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को बुलाया गया था। उसमें बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उस रैली में तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आप लोग इस बार हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम करें और सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप लोगों को विभाग में समाहित कर दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज पूरे 4.5 साल से अधिक समय होने जा रहा है, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के कान पर जू नहीं रहेगी। किसी भी शासन प्रशासन के लोगों ने हम लोगों की खैर खबर नहीं ली और आज तक हम लोगों को नियमित नहीं किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि समय रहते हुए चुनाव से पहले हम लोगों के बारे में अगर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित नहीं किया गया, समान कार्य का समान वेतन लागू नहीं किया गया या हम लोगों को सीधे विभाग में समाहित नहीं किया गया, तो आने वाले 2022 के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग वोट की चोट करके उनको जवाब देने का यही मैं चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। समान वेतन समान कार्य का मतलब आपने ये चीज़ तो कही, लेकिन जिस तरह से मतलब जो विभाग में कई सारे जो बिजली लाइन में रहते हैं, जो कार्य करते हैं, तो उनको मतलब चोट लग जाती है, किसी के हाथ चले जाते हैं, तो उस तरह की मांगे भी कीजिए। देखिए, जहाँ तक कि चोट और क्या कहते हैं लाइन से नीचे गिरने पर कैजुअलिटी जो हो जाती है, उसमें पावर कॉरपोरेशन लॉ के अकॉर्डिंग तात्कालिक सहायता राशि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है उसको 5 लाख रुपए का तात्कालिक सहायता मिलना चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति है, कहीं भी तात्कालिक सहायता राशि का चेक नहीं मिल पाता है। बिना धरना प्रदर्शन किए कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आज तक चेक नहीं मिला है, जबकि संगठन के लोगों को इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब कहीं जाके 5 लाख का चेक मिल पाता है। और जो किसी का हाथ जल जाता है, पैर टूट जाता है और जो लोग अंग विभंग हो जाते हैं, उन लोगों के लिए परसेंटेज के हिसाब से पावर कॉरपोरेशन का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए, वो भी पैसा नहीं मिल पाता है। आज हमारे साथी बीच बैठे हुए हैं, इनका लगभग 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल बैठा है और इनको विभाग से भी निकाल दिया गया है, इनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। ऐसे हमारे साथी बीच में बैठे हैं, ऐसे एक नहीं पूरे प्रदेश में दर्जनों साथी, मतलब सैकड़ों की संख्या में साथी ऐसे हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। तो ये लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि ठेकेदार जो अनुबंधित कंपनी है वो अपनी मतलब अपनी हिटलर शाही दिखाती है, उस पैसे को देने का काम नहीं करती हैं और उसमें मिलीभगत पावर कॉरपोरेशन की है। ESI APF में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। सरकार को हटा करके किसी बाहरी एजेंसी से जांच करा ली जाए तो ये प्रदेश का बिजली विभाग का सबसे बड़ा घोटाला होगा। मतलब जब इस तरह की चोट लग गई तो विभाग की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि मतलब ठेकेदारी पता है तो यहाँ तक कि कई जो कर्मचारी हैं उनका ये भी कहना था कि कोई भी विजिटिंग कार्ड भी नहीं दिया जाता, मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप एम्प्लॉय हैं वहाँ पे, मतलब कोई एक पहचान पत्र भी नहीं दिया जाता है, ऐसा भी कुछ है ना। मुझे पहचान पत्र दिया ठेकेदार की तरफ से, फिर जब ठेकेदार के आदमी लेबर की तरह करो, चोट लग जाए तो खड़े बैठो। विभाग से भी निकाल दिया, पैसे से नहीं दिए और कह रहे थे सरकारी जगह पर क्यों नहीं इलाज करवाया, सरकारी अस्पताल इतने खुले, प्राइवेट वहाँ सरकारी कर्मचारी के मोल लगी, वो सुनते ही नहीं। जब मजबूरन मैं प्राइवेट इलाज करवाया तो उसका पैसा भी तक नहीं मिला। ठेकेदार कहता मेरा आदमी नहीं है।
तो जो चोट मांगे लग की गई। गई तो उसमें इसका भी जिक्र किया गया, इस तरह की हादसा जो भी होती है। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि इस तरीक़ा की जो कैजुअलिटी वाली समस्याएं हैं, ये जो मांगे इन लोगों को, ये मांगे हम पूरे हमारा जो मांग पत्र है उसमें सम्मिलित है कि बिना सुरक्षा उपकरण दिए हम लोगों से जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे लाइन स्टाफ हो, चाहे अनुरक्षण कार्य करने वाले हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों, बिना सुरक्षा उपकरण दिए काम कराया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और दूसरा जो लाइन क्रॉसिंग का मामला है कि जहां 33 की लाइन है, उसी के नीचे 11,000 की लाइन है, फिर उसके नीचे 11 kV की लाइन है, ये तीनों लाइनें एक साथ मतलब जोड़ दी, मतलब कर दी जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा घटनाएं होती हैं। और सबसे मेन मुद्दा है कि बिना सुरक्षा उपकरण दिए हमारे लोगों से काम कराया जाता है, इसकी वजह से आज जो दुर्घटनाएं हैं उन पर ज़्यादा बढ़ रही हैं और उन पर अंकुश लगाना चाहिए शासन प्रशासन के लिए। और जो संबंधित कंपनियां हैं उनको निर्देश जारी करने चाहिए कि बिना सुरक्षा उपकरण के कोई भी संविदा कर्मचारी काम ना करे और बिना सुरक्षा उपकरण के कोई भी कर्मचारी अपना काम ना करे, उनको सुरक्षा उपकरण हर कीमत पर मिलने चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने मतलब कोरोना काल में अपनी जान से ना परवाह किए बिना आप लगातार काम कर रहे थे, सुरक्षा कवच भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस पर मतलब क्यों नहीं कराए जाते हैं, क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये हमारे पावर कॉर्पोरेशन में बैठे हुए आला अधिकारी हैं, ये संबंधित संबंधाकारों से मिले हुए हैं और हमारा जो पैसे का घोटाला होता है वो इन लोगों की मिली भगत से होता है। इसीलिए नहीं चाहते कि हम लोगों का कोई भला हो, हम लोगों को मास्टर रोल व्यवस्था लागू हो या हमें विभागीय संविदा से रखा जाए। क्योंकि अगर ये इस प्रकार से होता है, हम लोग विभागीय कर्मचारी हो जाते हैं, तो इन लोगों के लिए जो पैसा हमारा जो अनुबंध के माध्यम से एक मोटी रकम दी जाती है, या ये मान लीजिए कि EPF या ESI के घोटाले में जो पैसा हमारा गमन हो रहा है उसमें इनका बराबर का शेयर होता है। इसलिए नहीं चाहते कि कोई भी कार्य हम लोगों के हित में हो। तो आगे भी ऐसा ही आपका शांतिपूर्ण धरना चलता रहेगा? शांतिपूर्वक धरना नहीं, क्योंकि लगातार हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है और आगे भी अगर हम लोगों को आज प्रशासन ने रोकने का काम किया है तो आगे भी हम लोग एक रणनीति के बाद शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है कि जो भी आज वार्ता हुई है उसका कार्यव्रत आपको 4 बजे तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। कि 4 बजे तक अगर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 5 बजे के बाद फिर संगठन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग होगी और मीटिंग में जो भी निर्णय होगा, आगे की जो कार्रवाई होगी उसको आप लोगों के लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। जहाँ तक कि मेरा मानना है हम लोगों का जो वो है कि हम लोग आज हम लोगों को रोका है, फिर हम मंत्री जी के आवास पर उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, उनके आवास पर उनको घेरने का काम करेंगे और इसका हम लोग पूरा विधिवत आप लोगों को सूचना करेंगे, प्रशासन को भी बताने का काम करेंगे। जब तक मांगे हम लोगों की पूरी नहीं हो जाती तब तक इस इको गार्डन में प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और बीच बीच में जो भी हमारे जो कार्यक्रम है 27 तारीख को, जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मसाल जुल्लूस शक्ति भवन से निकलेगा गांधी प्रतिमा तक, वो पहले से ही निर्धारित है, वो कार्यक्रम रहेगा। और अन्य जनपदों में भी पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 27 तारीख को ही मिसाल जुल्लूस है, जहां अपने अपने गंतव्य स्थलों से पूरे प्रदेश में लोग अपने अपने जहां समय निर्धारित है उस पर मसाल जुल्लूस निकालेंगे। और भी जो अन्य कार्यक्रम है वो भी हमारे चलते रहेंगे। 15 नवंबर के लिए हम लोगों का शक्ति भवन पर विशाल धरना प्रदर्शन है, वो भी निर्धारित है पूर्व नोटिस के तहत, वो भी होगा। जो भी कार्यक्रम है वो आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे और प्रोटेस्ट हम लोगों का जब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। एक वार्तालाप बहुत कर सर, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों के सामने जो भी गलतियां करें तो क्षमा कर देना। भाइयों, बोलो आप अपनी बात। मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ। लोग कहते संविदा मतलब होता अर्ध सरकारी विभाग को वेतन मिलना। ये लेबर के आदमी है, ठेकेदार के आदमी। जब चोट लग जाए तो घर बैठो, अधिकारी कहता मेरा आदमी नहीं, ठेकेदार कहता मेरा आदमी। चोट मोच लग जाए तो ना पैसे ना नौकरी से निकाल देना, पैसे से भी नहीं मिलते हैं और नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बिजली का शॉर्ट बहुत खतरनाक होता है, अंग मंग हो जाना। सरकारी जगह में जाते हैं तो हाथ पैर काट दिए जाते, प्राइवेट करवाते हैं तो पैसे लगते, पैसे की मांग करते हैं तो पैसे ही मिलता है नहीं। ठेकेदार कहता मेरा नहीं काम है, ये सरकारी क्यों नहीं इलाज करवाया। ठेकेदार कहता मेरा आदमी नहीं है, सरकारी कहता प्राइवेट काम किया झेलो। कब लग ऐसे झेलते कि अंग मंग कर्मचारी अंग मंग हो जाए तो नौकरी से भी बाहर और पैसे से बाहर। कहाँ करेगा, क्या मरेगा, क्या खाएगा, क्या बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा। ये गरीबी आए दिन बढ़ा करती है, महंगाई बढ़ रही है। क्या सोचे, क्या सरकार के विचार है।
क्या सोच रही गरीबों के लिए। कहते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं गरीबों के साथ, भाजपा बहुत बढ़िया काम, अच्छे दिन आ गए। क्या अच्छे दिन आ गए? गरीबों के दिन आ गए। गरीबों बिजली विभाग के कर्मचारियों के, संविदा कर्मचारी अच्छे दिन नहीं आए। आए दिन आ रहे हैं अच्छे दिन। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ रहे हैं, EPF GPF बढ़ रहा। प्राइवेट संविदा कर्मचारी के वेतन घट रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रहे, मरते जा रहे, ना उनको EPF मिलता है। कहते बीमा है, बीमा 10 लाख 5 लाख, और जो मर जाता है दुर्घटना होता है उसका कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं इलाज करवाओ, सरकारी इलाज कर, सरकारी में कोई सुनता नहीं है। प्राइवेट करवाओ जो तो वहाँ पैसा मिलता नहीं है, और नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। यही मैं क्षमा चाहता हूँ, जो गलतियाँ वो क्षमा करना, मेरी मांगें पूरी की जाए। तो योगी आदित्यनाथ सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें संविदा कर्मी नहीं आते हैं क्या? जो कि कर्मचारी कोरोना काल में लगातार अपना काम करते रहे, सब लोग अपने घर के अंदर थे, लेकिन उन्होंने दूसरों का घर रोशन करने के लिए लगातार डटे रहे, जमीनी स्तर हमारे कर्मचारी। लेकिन आज जब उनके घर को रोशन करने की बात आई तो आज कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई मंत्री, कोई कुछ, किसी तरह से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हो रही तो आश्वासन का क्या किया जाए? क्या आश्वासन है? वोट मांगते हैं, वोट देते हैं। क्या हम अधिकारी थोड़ा ना नेता हैं? वोट मांगना है, मैं दे देता हूँ, देता हूँ वोट, और हम क्या करें? वोट देने का फर्ज है पब्लिक को। नियम कायदा बनाते हैं अधिकारी लोग, नियम कायदा बनाते हैं नेता लोग। लेबर क्या बनाएगा? कमाता खाता चला जाता है, चोट लग जाए तो घर बैठ जाता है, पैसे मांगते तो घर बैठो। नौकरी से भी निकाला जाएगा और पैसे से भी निकाला जाएगा। क्या गरीबों के साथ शोषण ऐसा ही होता रहेगा? जो भी सरकारें आएगी ऐसे ही शोषण होता रहेगा। देखा कितना आक्रोश है आपने देखा है। जब 2017 में जो योगी सरकार सत्ता में आई थी तो उसने मतलब उससे पहले सत्ता में आने से पहले ही कह दिया था कि जो निद्रा संविदा कर्मचारी हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो इनको विभाग में समायोजन किया जाएगा, लेकिन कोई भी कुछ तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद आप आक्रोश देख सकते हैं, ये लगातार 44 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी हाल लेने नहीं आया। हमारे साथ में संविदा कर्मी हम बात करेंगे। हाँ सर, मेरा नाम सोनल पांडे, प्रयागराज जिला अध्यक्ष संविधान वायरल खबर। सर, हम लोगों का ये मांग है कि पूरे कोरोना काल में हम लोग अपने घर का चिराग बुझाकर और लोगों का चिराग जला रहे थे। सर, हमारे का है भैया, 3 व्यक्ति ऐसे मर गए और जिन लोगों का आज हम तुमसे का बता के आना है? खाली तो यहाँ बैठ रहे, चलो खाली बैठे हुए। आज तक ऐसे व्यक्तियों, अरे हमको कोहक भेजा, चाहे गाड़ी में मरा भेजी भेजा भैया। लगभग उनकी उम्र 24 साल 25 साल थी सर। वो लोग मर गए, उनके घर के बीवी बच्चे थोड़े मतलब 7-8 साल के बच्चे हैं सर, छुट्टी मांग रहे हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो सरकार जब हमारी मांग नहीं मानेगा तो हम उसकी सरकार नहीं चलाने देंगे। जो हम पर सरकार चलाएगा, जो हमारी बात मानेगा उसी की सरकार चलेगी, अन्यथा की स्थिति में कोई सरकार नहीं चलेगी। चाहे योगी सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे BSP सरकार हो, यदि हम लोगों की मांग कोई नहीं मानेगा तो हम लोग उनकी सरकार नहीं चलने देंगे। 1,80,000 कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, हम लोगों की कोई मांग नहीं है। हमारा पैर टूट गया सर, देख लीजिए ये पैर टूट गया। 1,80,000 रुपया मैं लगाया था, पोल पे चढ़ा था सर, पोल पर से ट्रांसफार्मर चढ़ा रहे थे, गिर गया और उसके बाद पैर हमारा टूट गया। और उसके बाद हम अपने पैसे से विद्यावती हॉस्पिटल में अपना दवा दरमत ऑपरेशन कराए सर, 1 रुपया हमको मिला नहीं। पूरी फाइल लगा के हम विभाग को दिए, अपने यूनियन को दिए, हमारा यूनियन भी नहीं कुछ काम किया, सरकार भी नहीं किया, ना ठेकेदार काम किया, ना एक्सीएन JESDO। जब पैर टूट गया बोले कि हमारे आप कर्मचारी ही नहीं है। आप बताइए, हमारा EPF कट रहा है, SI कार्ड आज तक हम लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम लोगों की कोई सुनाई नहीं है। हम आप लोग अपने घर का चिराग बुझाकर दूसरे के घर का चिराग चला रहे हैं। 1.25 करोड़ जनता की चिराग हम जला रहे हैं और हम लोगों का कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। हम लोग मर जाते हैं, कोई बात हो जाती है, हमारा कोई साथ ही नहीं देता। तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार हमको नहीं चाहिए। यदि हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम 2022 के चुनाव में दिखा देंगे क्या होता है, सरकार कैसे चलती है। 1,80,000 संविदा कर्मचारी, एक घर में अगर 10 व्यक्तियों को जोड़ लीजिए तो आप अपना खुद कैलकुलेशन कर लीजिए सर, कितना होगा। तो हम लोग एकदम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं।
7,000 रुपया तनख्वाह पाते हैं, 3,000 के JESDO। हम लोगों का काम है मेंटेनेंस का, लाइन बिगड़ना भरना उसको बनाने का, लेकिन हमको रेवेन्यू में लगाया जाता है। हमको लेकिन हमारे साथ न जेई जाता है न SDO होता है। पब्लिक से जूता लात हम लोग खाते हैं, तो हर जगह तो हम लोग बेबस हो रहे हैं ना सर। पब्लिक हमको जूता मारती है। सरकार का गाइडलाइन जारी होता है कि आप लोग मतलब लाइन नहीं काटिएगा, आज JESDO का प्रेशर आता है कि आप लाइन काटिए, पैसा लाइए, रेवेन्यू बढ़ाइए। कैसे करें सर, हम लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है सर। सर हमको 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है और सुरक्षा कवच भी नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई एक तरह से पहचान पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि दोनों की मौत हो गई। आपके न्यूज चैनल से हम एक चीज और बताना चाहते हैं, हम LT लाइन पे काम करते हैं 440 पे, उसके ऊपर 11,000 लाइन है, उसके ऊपर 33 लाइन है। हम लोग काम करते हैं सर, हमको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ना हमारे पास कोई वो है, ना हैंड ग्लाव्स है, ना जूता है, ना कोई। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जब हो जाती हैं, किसी के हाथ चले जाते हैं, किसी के पैर चले जाते हैं, दोबारा तो आ नहीं पाते हैं, तो सुरक्षा कवच की क्यों नहीं बात की जाती है? सर अगर हाथ चला जाए, गोड़ चला जाए, पैसे की तो बात की जा रही है, पैसे के लिए इतना कहा जा रहा है कि सुरक्षा कवच ही नहीं रहेगा। जब हाथ चला जाएगा पैसे तो फिर कमाए जा सकते हैं, जब हाथ ही नहीं चला जाएगा। इस तरह से देखा कहा गया कि उनका बताइए हाथ में देखिए कितनी चोट लग गई है, उनको बाहर कर दिया गया काम से, मतलब वो आज कमा भी नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, हाथ चला जा रहा है, पैर चले जा रहे हैं, कई लोग इस तरह चोटिल हो जा रहे हैं जिनका एक हाथ चला गया, वो कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? सर यही पूरा परिवार चला यही तो आपको बताना चाहते हैं सर, हम लोगों को कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों का हाथ पैर गोड़ चला जाता है, मर जाते हैं, कोई बातें नहीं है। हाथ पैर चला जाता है तो अधिकारी कहते हैं तुम हमारे कर्मचारी ठेकेदार के आदमी हो। काम कराना JESDO का विभाग का काम है, उसके बाद हम लोगों को निकाला नौकरी से। हाथ कट गया, पैर कट गया, मर गए, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को हमारे बीवी बच्चे सर भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं सर। तो ऐसी सरकार निकलनी सरकार हमको नहीं चाहिए। 2022 में हम लोग दिखा देंगे संविदा कर्मचारी पूरा बिजली विभाग का जितने संविदा निविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं सर, 2022 में उनको दिखा देंगे कैसी सरकार है सर। सरकार को हाँ एक साइड से पूरा सर आप बताइए 7,000 में हम 2 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकते हैं सर। आप बताइए कि ये बताइए जैसे आप जब जाते हैं लाइन सही करने के लिए तो मतलब अपने ही गाड़ी में आप खुद ही तेल डलाते हैं कि कंपनी अपने गाड़ी से सर, अपने गाड़ी से तेल भराते हैं, अपने गाड़ी से खर्चा चलाते हैं, बच्चों का भरण पोषण करते हैं। कैसे मिलता क्या है विभाग की तरफ से? ऐसे खाली पैसे 7,000 सर ये बेरोजगारी है सर, ये बेरोजगारी है। हम लोग बेरोजगारी में अपना जी रहे जीवन, सिर्फ यही बात है सर। एक पैसा न तेल का मिलता है, न हमका सुरक्षा उपकरण कोई उपलब्ध कराया गया है विभाग की तरफ से। हम लोग पूरे कोरोना काल में सब लोग घर पे बैठे थे सर, हम लोग अपने जीवन का दान करके सर विभाग की सेवा कर रहे थे सर, तब भी सरकार हम लोगों का ध्यान नहीं दे रही है सर। हमारे यहाँ कर्मचारी 3 लोग मर गए, हमारे कर्मचारी को 1 पैसा नहीं मिला सर। हम लोग धरना दिए, कह रहे हैं ठेकेदार के आदमी हो सर। ठेकेदार कौन होता है? ठेकेदार कौन? ये कह रहे हैं कि व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कीजिए है सर। जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जब हो जाती हैं तो किनसे शिकायत की जाती है, किससे बोलते हैं? सर हम अपने अधिकारी से शिकायत करते हैं। शिकायत हमारे अधिकारी कह रहा है कि तुम हमारे आदमी ही नहीं हो, तो क्या करें सर? काम करने के लिए अधिकारी हमारा जिम्मेदार होता है, JESDO जिम्मेदार होता है। और सर मर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है तो कहते हैं कि तुम हमारे आदमी ही नहीं। जो PF का पैसा कटता है तो आप लोगों नहीं सर, आज तक SI का हमको कोई कार्ड नहीं मिला है, न कोई दवा की व्यवस्था की गई है सर। कोई 1 पैसे की सुविधा नहीं मिल रही है हम लोगों को। PF का पैसा कटता है तो उसका मैसेज आता है सर, कोई व्यवस्था नहीं है सर। विभाग की तरफ से PF का पैसा SI का पैसा कटता है, हम लोगों की तनख्वाह से कटता है सर। हम 7,000 पाते हैं, हमारे PF का SI का सब पैसा कटता है, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई आज तक कार्ड नहीं मिला है सर, SI कार्ड नहीं मिला है कि कम से कम हम अपनी दवा दरमत करा लें, अपने बीवी बच्चों की दवा करा लें सर। 7,000 में कैसे जीवन यापन करते हैं हम जानते हैं सर। आप समझ सकते हैं कि 7,000 में क्या कर सकता है व्यक्ति। हम प्रतिदिन 103 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है सर। आप बताइए, गाड़ी से चलते हैं, कंप्लेन अटेंड करते हैं, कहाँ से करें सर? सिर्फ बेरोजगारी की वजह से हम लोग जुड़े हैं।
अब 12 साल हो गया सर बिजली विभाग में काम करते हुए। आज समझ लीजिए कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, बस बच्चों को कैसे पढ़ाएं सर। लेकिन 2022 के चुनाव में सरकार को हम दिखा दें कैसे होता है। 1,80,000 कर्मचारी, उसके बाद हर परिवार में 10 सदस्यों का परिवार है सर। हम दिखाएंगे कि 2022 में कैसे होता है चुनाव। जी सर। और कुछ नहीं मिलता? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है। पैर टूट गया, देख लीजिए सर। 1,80,000 रुपया पैर में सरिया डली है सर इसमें। आप देख लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। हमको 1 पैसा नहीं मिला सर विभाग से, जो कि हमको 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे ड्यूटी होती है सर। हम लोगों को अगर सैनिक कल्याण कर्मचारी जो एक समान है सर, हमको 18 हमको मतलब 11,000 मिलता है, उनको 24,000 मिलता है। समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए ना सर, क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? हम लोग 7,000 पाते हैं, सैनिक कल्याण कर्मचारी 24,000 पाते हैं। ऐसा क्यों? दोहरा व्यवहार कर रहे हैं सर। काम एक ही करते हैं? हाँ, समान काम करते हैं। सर रात में 33 ब्रेकडाउन हो जाती है, 11,000 ब्रेकडाउन हो जाता है। हम लोग रात में दिन में अपना बीवी बच्चों को छोड़ के भाग के जाते हैं सर, उसमें दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, आदमी मर भी जाता है। घंटे भी निर्धारित नहीं है कोई सर, कोई ड्यूटी का हमारे निश्चित ही नहीं है। रात में अगर फोन आ गया जेई का 33 ब्रेकडाउन होगी, 11,000 ब्रेकडाउन हो गया, हम लोग भाग के जाते हैं सर। बारिश होती है सर, बारिश हम लोग हमारे पीरियड में कई लोगों को सर काट लिया सर। हम लोग पेट्रोलिंग करते करते सूखा रहता है तो नहीं सर, फिर बारिश के टाइम में ज़्यादा डर होता है ट्रेन का, तो उसमें सर इसमें सर्विस मतलब कि बारिश के समय में कई लोगों को सर काट लिया सर। हम लोग भाग के जाते हैं अपने स्टाफ की तरफ से, अपने यूनियन की तरफ से मदद मांग के उनकी दवा दरमद कराते हैं सर। कोई विभाग का कोई जेई एसडीओ भाग जाते हैं सब लोग, कोई मदद नहीं करता है सर। तो इस तरह से आज बात हुई है। आगे अगर ऐसे ही कुछ अगर क्या निकल के आता है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आगे क्या करना है? आगे करना है कि हम लोग मतलब बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल रखेंगे, अपने हर चीज़ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे सर। सरकार के सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा सर। सर हम लोगों को 26 दिन का